गाड़ी मान लीजिए आपने 2 साल पहले खरीदी थी, आपने 2 साल यूज ही नहीं की गाड़ी को, गाड़ी एक बार में तो भागना चालू नहीं कर देगा, आपको गाड़ी को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको गाड़ी को यूज में रखना पड़ेगा ताकि आप गाड़ी से मैक्सिमम यूटिलिटी निकाल सको। जेई एडवांस्ड इज अ गेम ऑफ ओनली 1%। और अगर आपकी उसमें भी चाहत हो, एक ओल्ड आईआईटी लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर जैसे की, या फिर एक सर्किटल ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, that probability crumbles down to an even lower fraction, that is 0.5%। यानी कि 200 में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा या बंदी आपके इन सर्कमस्टांसेस में आईआईटीज में एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन आईआईटी एक बहुत ही ज्यादा फार फेच ड्रीम है। आप में से बहुत से लोग अभी जेई मेन की नैया ही पार नहीं लगा पा रहे हो, तो आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस का सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैकअप, जेई मेन की तैयारी कैसे करें, और हाउ एक सटल बैकअप आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकता है इन द गेम ऑफ जेई एडवांस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, सबसे सेफ तरीका क्या होता है, एक पैर रखिए, दूसरा पैर रखिए, फिर एक एक कदम करके आप ऊपर चलते रहिए। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप फर्स्ट जो आपका पैर रखने की जगह है उससे सीधा आप 9वें पैर रखने की जगह में कूदोगे तो बीच में तो आपके गिरने का चांसेस बढ़ता है ना। सो द मोस्ट सिस्टमैटिक वे इसकी आप एक एक ब्लॉक ऊपर चढ़ते रहो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट जेई मेन बेसिकली प्रोवाइड्स यू। आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं कि यार प्रोग्रेसिव ग्रोथ क्या होता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि यार जो मोटिवेटिंग स्टोरीज होती है 80 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था कैसे किसी की 2 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के ऊपर चले गई, और ऑब्वियसली वो फ्रॉड था। पिछले साल आपके 10 चीटर्स पकड़ाए गए थे, और कुछ रशियन स्कैमर्स के हिसाब से भी हमारे यहां पे पिछले साल जेई मेन में हेवी चीटिंग हुई थी। लेकिन जो रियल मोटिवेशन है वो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं यहां पे जेई मेन में भी जो आपको टॉप चीजें मिलती है लाइक एनआईटी त्रिची सीएसई, एनआईटी त्रिची ट्रिपल ई, या फिर किसी भी टॉप 5 एनआईटी में सीएसई, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप के 0.7 से लेकर 1% लोग ही अवेल कर सकते हैं। तो जेई मेन में भी आपका बहुत ज्यादा अति आवश्यक है कि आप लोग टॉप 0.5 या 1% के अंदर आओ ताकि आप बेस्ट चीजें अवेल कर सको। एंड जो लोग जेई एडवांस भी फोकस कर रहे हैं उनके लिए एक इफेक्टिव बैकअप बन जाए आपका जेई मेन। ठीक है, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी। आज सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। ओके, द स्टोरी इज, आप समझते हो 92 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल मोटिवेटिंग नहीं होता, बट टेक्निकली आप टॉप के 8% से आपके सामने जितनी जनता रहनी चाहिए उससे अगर 8 गुना ज्यादा जनता आपके पास है, उसमें से भी आप सेग्रीगेट करके 87.5% जनता निकाल देते हो, दैट इज ऑल्सो मोटिवेटिंग। मैं आज बात करने वाला हूं मेरे एक ऐसे सब्सक्राइबर की जिसकी लास्ट टाइम जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में शी स्कोर्ड 92.4 परसेंटाइल, वहां से जंप करके उसने थर्ड अटेम्प्ट में 99.2 परसेंटाइल फोड़ दिया, और उसके बाद ठीक है उसके पास एक जेई मेन में इफेक्टिव बैकअप आया। शी स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ समथिंग अराउंड 8000 इन जेई एडवांस, एंड देन शी टुक एडमिशन इन आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई कैसी, जेई मेन में इतना बदलाव आया कैसे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका रिटेंशन रेशियो है, रिटेंशन कैसे बढ़ाए। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसको ऑर्गेनाइज थॉट्स में आपको कैसे रखना है, इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ाई करके आते हैं बट जेई मेन के दिन, जेई एडवांस के दिन, जो हाई प्रेशर एग्जामिनेशंस है उनके दिन जो सक्सेसफुल होता है ना, वो बंदा अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूं एक बुक। ओके, सजेशन मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ये बुक एक बार देखो और फिर हमें सजेस्ट करो, तो मैंने एक कॉपी खुद से मंगाई थी। ठीक है, दिस इज फॉर जेई मेन सॉल्व पेपर्स बाय ओसवाल बुक्स। ओके, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपके जो लास्ट 3 जेई मेन के अटेम्प्ट थे 2019 और 2020 में आपके 2 जेई मेन अटेम्प्ट्स हुए थे, और 2021 में आपको 4 जेई मेन अटेम्प्ट्स हुए थे, उसमें भी आपके डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं। तो इस बुक में ज्यादा मोटी बुक नहीं है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। आपने कोई चैप्टर किया, आपने कोई मान लो चैप्टर भी नहीं किया, आपने कोई टॉपिक किया, ठीक है,
आप इस बुक को खोलो, आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आप उन क्वेश्चंस को एक बार बना के देखो, आपको एडवांटेज बहुत मिलेगा। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ओके, सारे आंसर्स भी दिए गए हैं कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से सोचते हो। अगर मान लो आपको आंसर आता है भी, एक बार इसका आंसर की देखो, क्या पता एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक नया तरीका मिले। ठीक है, बट आई सजेस्ट यू, इसमें आपके जितने भी माइंड मैप्स है, ठीक है, माइंड मैप्स क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ओके आप जेई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, माइंड मैप्स और जो आपका एक ओवरऑल समरी, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको किसी भी चैप्टर, मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम चैप्टर ले रहे हैं, उसमें अगर आपको 10 से 15 मिनट में एक ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए, ओके, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है कि आप एक बार में उन चीजों को कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे क्यूआर कोड्स दिए गए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट्स है, आप उन क्यूआर कोड्स को अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन कीजिए और जितने भी आपके डाउट्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और उसके साथ साथ 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी इस बुक में दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, मैंने लिंक्स में डिस्क्रिप्शन दे दिया इसको अवेल करने के लिए, आप उस चीज को अवेल करके एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से A1 प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि जेई मेन में, ठीक है, जेई मेन में इफेक्टिव बैकअप के कैसे देखे हमारा जेई एडवांस के लिए। आप में से बहुत से लोग के ऑलमोस्ट एवरीवन इज एस्पायरिंग टू गो इनटू आईआईटी। अभी एनआईटी ट्रिपल आईटी का सपना कोई देखता भी नहीं है, बट द इफेक्टिव रियलिटी इज जितने लोग आईआईटी जाने वाले हैं उससे 3-4 गुना लोग एनआईटीज जाएंगे, ट्रिपल आईटीज जाएंगे। ठीक है, तो जेई मेन से जितने कॉलेजेस अवेल होते हैं उनके लिए एक इफेक्टिव परसेंटाइल बता देता हूं, अगर आप 99.5 स्कोर कर ले रहे हो, आई टेल यू आप जेई एडवांस के लिए फोकस करो। बट द मेन रीजन वाई पीपल ग्रो इन जेई मेन्स, उनकी परसेंटाइल इतनी इंप्रूव होती है क्योंकि आपके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, जेई मेन जैसा एग्जामिनेशन प्योरली कॉम्पिटेटिव बेस्ड है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप ये देखो बाकी लोग कोई मिल रहा है, बट हाउ एम आई यूटिलाइजिंग दैट एक्सपीरियंस इन अ बेटर मैनर। तो उस चीज के लिए आई विल प्रेफर यू गाइस कि आप जितना भी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन को वन फोल्ड मत करो। आप अगर कोई भी चीज अभी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने आज मैकेनिक्स पढ़ा, ठीक है, अब मैकेनिक्स आपको 4 महीने बाद जब जेई मैंने पूछेगा आपको कोई चीज याद नहीं रहेगी, तो अपना वीकेंड ऐसे प्लान करो कि आप वीकेंड्स में कम से कम अपना जितना भी बैकलॉग्स है उनको क्लियर कर रहे हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो पढ़ के भी रखे हो आप उसको भी बैकअप कर रहे हो, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, मान लिया आपने 2 साल जो पढ़ा, ठीक है, अब गाड़ी मान लीजिए आपने 2 साल पहले खरीदी थी, आपने 2 साल यूज ही नहीं की गाड़ी को, गाड़ी एक बार में तो भागना चालू नहीं कर देगा, गाड़ी को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको गाड़ी को यूज में रखना पड़ेगा ताकि आप गाड़ी से मैक्सिमम यूटिलिटी निकाल सको। इसीलिए बता रहा हूं वीकेंड में बैकलॉग तो क्लियर कर ही करो, लेकिन उसके साथ साथ एक दिन सैटरडे संडे कोई एक दिन लो जहां पे आप सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू ले सको। ओवरव्यू के साथ साथ आई एम टेलिंग यू, अगर आप लास्ट के 3 साल के पेपर्स बना ले रहे हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ड्रॉपर्स नहीं हो, ड्रॉपर्स के पास एक अनड्यू एडवांटेज होता है कि उनको बोर्ड्स के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ता है और उनको जेईई मेन के फॉर्मेट के बारे में भी पता रहता है। तो आप में से जितने लोग को जेईई मेन के फॉर्मेट के बारे में नहीं पता है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स जो जेईई मेन पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास भी एडवांटेज है कि चौथे अटेम्प्ट तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि यार जेईई मेन कौन सा गेम है और इसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे जेईई मेन और जेईई एडवांस 2 डिफरेंट बॉल गेम्स है। आपको जेईई मेन में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसमें आपके पास मोर देन 1 कैरेट भी आ जाता है जहां पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ब्रूटल रहती है। +4 -2 मैंने देखा है, मैंने +6 -2 +6 -3 भी देखा है कभी कभी कुछ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। इसीलिए आई एम टेलिंग यू जेईई मेन की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। पॉसिबली अगर मैं बोलूं बहुत से लोग जेईई मेन 4th अटेम्प्ट को लाइटली लेते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस विच एन amateur also gains from the first attempt to the 4th attempt is immense। आप समझ जाते हो क्या डायनामिक्स क्या है इस गेम के। सो इन माय ओपिनियन आपकी जेईई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट कभी भी हो, मार्च के लास्ट वीक में हो या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो, 2 जेईई मेन अटेम्प्ट्स तो होने ही है, एक में तो वो रुकने वाला है नहीं। और अगर आपके 2 जेईई मेन अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं, वर्स्ट केस के आपके 4 भी हो रहे हैं, बट अगर मान लो 2 भी हो रहे हैं, आप पहले वाले को आप एकदम से
छूट नहीं ले सकते हो कि यार पहले वाले को ऐसे देख लेते हैं, बाद में हम इंप्रूव कर लेंगे। हर कोई वो करने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट यू कि आपका जो ग्रोथ है, ठीक है, आपका जो ग्रोथ है वो आगे रहना चाहिए, प्रोग्रेसिव ग्रोथ रहना चाहिए। इसीलिए आज से लग जाओ, अपने स्टडी आवर्स को 10 घंटे 12 घंटे मत बनाओ, 7-8 घंटे ऑप्टिमल स्टडी आवर्स इज फार बेटर देन आपका माइंड यहां घूम रहा है लेकिन आप 11-12 घंटे बैठे हुए हो पढ़ने के लिए, ठीक है। 7 से 8 घंटे पढ़ो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जिस हिसाब से आपको लगता है आप जेईई मेन में स्कोर कर सकते हो। आपको लगता है जेईई मेन में आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स को थोड़ा वेटेज दो। बट एक एडवांटेज यहां पे आपको क्या मिलेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स करने का, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग है, अगर मान लीजिए आप मॉक्स में अभी मैथमेटिक्स के 80 नंबर स्कोर कर रहे हो, अब 80 से 100 जाने में जितनी मेहनत है ना, आप उससे कम मेहनत में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30 नंबर से 70 नंबर पहुंच सकते हो, ठीक है। अब जितना इतना ऊपर जाते हो ग्रोथ करना उतना मुश्किल रहता है, आप नीचे रहते हो ग्रोथ के एवेन्यूज बहुत है। इसीलिए बता रहा हूं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स है उनको इंपॉर्टेंस दो, तब जाके आपकी स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ओके, लोग जेईई मेन में यही गलती करते हैं कि यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर बहुत आ गए, मैथमेटिक्स में कम, कट ऑफ्स नहीं है, बट द थिंग इज आपको ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा क्योंकि गेम सिर्फ और सिर्फ 0.5 से 1% लोगों का है, ठीक है गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। बहुत मजा आया आज की वीडियो में। कोई अगर सजेशंस हो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। आपकी जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जेईई मेन वाली, वो थोड़ी सी डिले हो रही है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2 दिन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।